हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ, खुश और मस्त। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ गांधीयन एरा 1992 1947 एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये हमारा चैप्टर है, दिस इज़ द चैप्टर गांधीयन एरा 1919 टू 1947 एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो गांधीयन एरा 1992 1947, एक जीरो लगा हुआ है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, उसको मत देखना आप लोग। गांधीयन एरा अराउंड द हिस्ट्री ऑफ 28 ईयर्स। गांधीयन एरा अराउंड द हिस्ट्री ऑफ 28 ईयर्स, ये है हमारा इंक्लूडिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिस इज द चैप्टर। सो in Indian history, the time period in between 1990 to 1947 is called गांधीयन एरा। इसको हम गांधीयन एरा बोलते हैं। एक के पूरे आदमी का एक पूरे का पूरा 28 साल पूरा एक युग कहलाता है, जिसको हम गांधी जी कहते हैं। मतलब उनकी महानता हम देखते हैं कि यहाँ गांधी युग चल जाता है। और एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर इम्पोर्टेंस देखें तो गांधी जी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, और उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल, उनके एजुटेशंस, उनकी महानता, इनके बारे में क्वेश्चन पूछते थे। तो गांधी नेरा, वाई इट इज कॉल्ड गांधी नेरा इन इंडियन हिस्ट्री, द टाइम पीरियड इन बिटवीन 1990 टू 1947 इज कॉल्ड गांधी नेरा। अब सवाल एक उठता है, वाई इट इज कॉल्ड गांधी नेरा, इसको हम गांधी नेरा क्यों बोलते हैं? तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन, पूरा गांधी युग था, गांधी जी था, लेकिन हम अब शॉर्ट में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग आईएएस एस्पायरेंट हैं, हमें अपने हिसाब से देखना है। सो 3 big movements held in this time period and which were led by महात्मा गांधी। कौन कौन से थे? 3। सबसे पहला तो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फर्स्ट, एंड सेकंड वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसके 10 साल बाद 1930 में, एंड थर्ड वाज क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, दैट वाज फाइनल एंड लास्ट, एंड 1944 में ख़त्म हो गया और हमें आज़ादी मिल गई। अब इनका असर क्या हुआ? सो these movements created some condition or arose some situation in India and Britishers had to leave the country। इसके कारण हमें आज़ादी मिल गई, कहीं ना कहीं हमारे साथ आ जाएगी। तो इन गांधीयन एरा 1919 टू 1947 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इसके ड्यू टू दिस मूवमेंट सम सिचुएशंस अरोज इन इंडिया एंड ब्रिटिशर्स लेफ्ट द इंडिया। ये था हमारा गांधीयन एरा। अब गांधी जी के बारे में बात करते हैं। गांधी जी एकदम से भारतीय राजनीति पर कैसे छा गए, एकदम से इतने बड़े नेता कैसे बन गए, इतने बिग ब्रांड कैसे बन गए, इतने लोगों के दिल में कैसे बस गए, राष्ट्रपिता कैसे बन गए, इतना बड़ा जनसमूह कैसे चलाया उन्होंने। तो सबसे पहले हम गांधी जी के बारे में देखते हैं। गांधी जी सिंपल, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, लंदन से की थी, इंडिया आए 1893 में। उसके बाद वो वकालत के लिए कहाँ चले गए? वेंट टू साउथ अफ्रीका इन 1893। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका एंड रिटर्न बैक in 1915, 9th January 1915, and on this day, in the memory of this day, we celebrated NRI Day in every 9th January। हर 9th जनवरी को हम लोग एक NRI डे इनकी याद में मनाते हैं। तो NRI डे कब मनाते हैं हम लोग? 9th जनवरी 1950 को। क्यों मनाते हैं? वाई वी सेलिब्रेट? बिकॉज गांधी जी केम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। यहाँ तक ठीक था। गांधी जी आए, गांधी जी ने अब आफ्टर दिस गांधी जी एस्टेब्लिश्ड आ सत्याग्रह आश्रम ऑन द बैंक ऑफ रिवर साबरमती। साबरमती नदी किनारे उन्होंने एक बैंक सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की इन अहमदाबाद। एंड अब वो गांधी जितने साल तक विदेश रहे, उनको बाहर की पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। अफ्रीका की थी, ठीक है, काफ़ी फेमस होकर आए थे, लेकिन गांधी जी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी नहीं थी। सो ही स्टार्टेड टू विजिट मैनी प्लेसेज इन इंडिया टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। यहाँ तक भी ठीक है, हम लोग देखते हैं सब सही है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। एंड ही मेड हिज पॉलिटिकल ग्रुप गोपाल कृष्ण गोखले। अब अचानक से ऐसी घटना होता है, भी वो सीख रहे थे, देख रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे भारतीय पॉलिटिक्स क्या है, कैसा है, उसको हम लोग देखें, समझें, उसके बाद ही हम काम करेंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा धमाका होता है, कुछ ऐसी चीज़ होती है कि गांधी जी की पॉपुलरिटी एकदम बढ़ जाती है, फेम हो जाती है, एकदम बढ़ जाती है, और वो पूरे देश में छा जाती हैं। क्या रीज़न था? वो रीज़न क्या था? वो रीज़न था हमारा, मैं आपको बता देता हूँ। वो रीज़न था चंपारण मूवमेंट 1917।
अब यहाँ आप लोग देख रहे हैं 1917 चंपारण मूवमेंट, तिनकठिया पद्धति भी दिख रहा है हमको, तिनकठिया मेथड भी दिख रहा है और राजकुमार शुक्ला एक फार्मर भी दिख रहे हैं। तीन चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। तो तीन चीज़ें यहाँ थी, चंपारण मूवमेंट 1917 जिसके कारण वो फेमस होते हैं, दूसरा था तिनकठिया प्रोसेस या मेथड, और राजकुमार शुक्ला अ फार्मर। चंपारण मूवमेंट इन 1997 हियर तिनकठिया मेथड was in prevalent, and according to this method or according to this rule, every farmer of Champaran compelled to grow some indigo in the some part of their agriculture land, उसको अपने खेत में उगाना। दिस वॉज वेरी पेनफुल, दिस वॉज वेरी वेरी पेनफुल फॉर फार्मर्स, क्योंकि उसमें उनका पैसा भी लगता था, समय भी लगता था और उसके बदले में उनको कुछ मिलता नहीं था। राजकुमार शुक्ला एक छोटे से फार्मर थे, ही वॉज अ स्मॉल फार्मर ऑफ चंपारण। गांधी जी के पीछे पीछे जाता है, उनको चेस करता है, कलकत्ता पहुंच जाता है, कई जगह पहुंच जाता है, एंड रिक्वेस्टेड टू गांधी जी कि कम with me to Champaran and start a movement by the advice or by the request of Rajkumar Shukla, a simple farmer of Champaran. Gandhi ji started a movement in Champaran on the request of राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला के अनुरोध पर वो वहाँ करते हैं, एंड ही गॉट सक्सेस इन दिस मूवमेंट, एंड आफ्टर दैट the cultivation of indigo stopped in चंपारण। अब यहाँ तक ठीक है, चंपारण में कल्टीवेशन बंद हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ? आफ्टर दैट चंपारण मूवमेंट में गांधी जी को सफलता मिली। आफ्टर दिस मूवमेंट द फेम, गांधी जी फेम इंक्रीज अलॉट इन इंडिया। वो गांधी जी की जो फेम थी वो बहुत बढ़ गई इंडिया के अंदर, इतने फेमस हो गए, एकदम बड़े नेता के रूप में छा गए। तो ये बात थी। अब हमारे माननीय रविंद्रनाथ टैगोर, ही गेव गांधी जी टू द टाइटल ऑफ महात्मा, उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दे दी। एंड गांधी जी मेट टू राजेंद्र प्रसाद ड्यूरिंग दिस मूवमेंट इन चंपारण, एंड राजेंद्र प्रसाद बिकेम द फॉलोअर फॉर एवर ऑफ गांधी जी। हमेशा के लिए गांधी जी के एक अच्छे मित्र और फॉलोअर बन गए। उनका नाम क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ तक हमने देखा कि चंपारण की ये हमारी सारी हिस्ट्री थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं चंपारण मूवमेंट। अब गांधी जी आ जाते हैं किस पर? अपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमारा, क्योंकि बिकॉज आवर चैप्टर्स नेम इज गांधीयन एरा एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो बैकग्राउंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बट अगर हम पहुँचे अभी 1917, यहाँ पर हम देखते हैं गांधी जी वॉज not against British government, but he was the supporter of British government, and he helped Gandhi ji, and he helped the Britishers in First World War, and after that British government honored him by Caesar a Hind और कैसर आ हिंद और किंग ऑफ इंडिया, ये उनको टाइटल देती है। ठीक है यहाँ तक। अब अचानक what was the conditions that Gandhi ji became anti to British government? What was the reason? क्या रीज़न था इसके पीछे? तो इसके पीछे हम लोग देखते हैं अगर, तो इसके पीछे हमको दिखाई देते हैं टू रीजंस। इसके पीछे हम लोग देखते हैं तो हमको दिखाई देते हैं टू रीजंस इसके पीछे थे। क्या क्या था? फर्स्ट वाज रॉलेट एक्ट 1919, एंड सेकंड वाज जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919। ये दो घटनाएं ऐसी थी, दीज टू इंसिडेंट्स मेक स्टॉन्च अपोनेंट टू ब्रिटिशर्स ऑफ गांधी जी। गांधी जी उसके खिलाफ हो जाते हैं। फर्स्ट वाज रॉलेट एक्ट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल any Indian could be kept in jail on the basis of suspicion only. Any Indian could be kept in jail on the basis of suspicion only. Second was Jallianwala Bagh massacre 13 अप्रैल 1919। पंजाब अमृतसर, ये क्या था? जलियांवाला बाग। ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड 2 लीडर्स ऑफ पंजाब, सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल मलिक, एंड सेंट देम टू अननोन प्लेस। इनको अननोन प्लेस में कहीं भेज देती है। सो ऑन 13 अप्रैल 1919 ए पीसफुल मीटिंग वाज गोइंग ऑन, उनको छुड़ाने के लिए और रॉलेट एक्ट के विरोध में, डिमांडिंग देयर रिलीज एंड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट।
एक मीटिंग चल रही थी, बट यहाँ तक ठीक था, मीटिंग चल रही थी, उनको छुड़ाना चाह रहे थे। एक शांतिपूर्ण पीसफुल मीटिंग बहुत शांति से चल रही थी, कोई उसमें दंगा नहीं था, कोई लफड़ा नहीं था, बस वो इतनी डिमांड कर रहे थे कि काइंडली रिलीज आर टू रिस्पेक्टेड लीडर्स एंड विदड्रॉ दिस रॉलेट एक्ट। यहाँ तक ठीक था, सारी बातें सही थी, बट गवर्नर ऑफ पंजाब माइकल ओडायर came here with 150 soldiers और constables and open fire on this peaceful meeting। उस peaceful meeting पर वो एकदम फायर कर देता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है and he opened fire on this peaceful meeting। In this incident more than 300 people killed and more than 1000 people injured। अब ये घटना जैसे ही होती है, then these two incident made गांधी जी a staunch opponent of British गवर्नमेंट। और इसके बाद गांधी जी उनके खतरनाक दुश्मन बन जाते हैं अंग्रेजों के, और उनके बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। तो ये था हमारा स्टार्टिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, हमने बैकग्राउंड देखा। अब इसके बाद गांधी जी कॉल्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट एज अ डेविल। वो गांधी जी अंग्रेज सरकार को शैतान बोलते एंड टोल्ड दैट द कॉपरेशन विद दिस गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल। इसके साथ हमारा जो है वो कॉपरेशन करना असंभव है। एंड गांधी जी डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अक्रॉस इन द कंट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यहाँ तक भी ठीक था, अभी स्टार्ट हुआ नहीं। एंड गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब हम लोग आ जाते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 1922 एंड कंटिन्यूड टिल 12 फरवरी 1922। लगभग 2 साल के आसपास ये चलता है, पौने दो साल के आसपास ये चलता है। स्टार्टेड फ्रॉम 1 अगस्त 1922 एंड कंटिन्यूड टिल 12 फरवरी 1922। ध्यान रखना, डेट मैंने आपको बताई है 12 फरवरी 1922। ये कुछ खास डेट है, इसका रिलेशन है 5 फरवरी 1922, 12 फरवरी 1922। ये दोनों डेट्स आप लोग याद रखिए, अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सम स्ट्रॉन्ग कांग्रेस लीडर स्ट्रांगली अपोज दिस प्रपोजल ऑफ गांधी जी। जब गांधी जी इसको उसमें देते हैं, सम लीडर्स ऑफ कांग्रेस स्ट्रांगली अपोज दिस प्रपोजल। मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट एंड बिपिन चंद्र पाल लेफ्ट कांग्रेस फॉर एवर ऑन द अपोज ऑफ दिस प्रोटेस्ट ऑफ दिस प्रपोजल। एंड एनी बेसेंट, वो तो गांधी जी को अजीब सा कुछ बोल देते हैं। वो कहती हैं गांधी जी इज़ अ पॉलिटिकल चाइल्ड। गांधी जी के राजनीतिक बच्चे, इनको अकल नहीं है। असहयोग आंदोलन के विरोध में उतना बोल जाती है, बट गांधी जी अडिग थे, वो अपनी बात पर कायम थे और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपना आंदोलन प्रारंभ करते हैं। अब यह आंदोलन प्रारंभ होता है। प्रोग्राम्स, क्या प्रोग्राम्स थे इसमें? इन दिस मूवमेंट फॉरेन क्लॉथ्स, फॉरेन गुड्स, टाइटल्स, स्कूल कॉलेज जॉब्स, कोर्ट वर टू बी बॉयकॉटेड। इसमें सारी चीज़ों का हमको बहिष्कार करना था, सरकारी नौकरियों का, सरकारी अस्पतालों का, सरकारी कोर्ट्स का, इन सबको हमको बॉयकॉट करना था। किसमें? हमारे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इन दिस मूवमेंट होली ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स वर बर्न्ड इन मैनी प्लेसेस। इसमें हम लोगों ने कई जगह पर होली जो वस्त्रों की थी वो भी हमने जलाई। अब एक चीज़ हम देखते हैं, हमेशा देखते हैं, इंडियंस कहीं ना कहीं दिल से सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। अब होली जल रही थी विदेशी वस्त्रों की, मूवमेंट भी चल रहा था, सब था, लेकिन एक हमारे इंडियन है, प्यारे से बहुत अच्छे लेखक थे जिनका नाम है माननीय रविन्द्रनाथ टैगोर। वो थोड़ा सा उनके दिल को आघात पहुंचता है, या किसी की मेहनत है, किसी की रोजी है, और हम इस तरह से चला रहे हैं। सो ही कॉल्ड दिस इज अ क्रूअल वेस्ट। वो इसको एक निष्ठुर बर्बादी, क्रूअल वेस्ट बताते हैं। यहाँ तक भी ठीक था। द जनरल पब्लिक पार्टिसिपेटेड एंथुसियास्टिकली इन दिस मूवमेंट। एक जनरल पब्लिक ने इसमें बहुत अच्छी तरह से भाग लिया था, और बहुत ये दिस मूवमेंट वाज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स इट्स सक्सेस। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। Seeing the enthusiasm of the public, Gandhi ji announced that India would get Swaraj और सेल्फ गवर्नेंस विद इन 1 ईयर। एक वर्ष के अंदर अंदर हमको स्वराज मिल जाएगा। बट दिस मूवमेंट वॉज गोइंग ऑन वेरी फास्ट, बट सडनली गांधी जी स्टॉप दिस मूवमेंट। दिस मूवमेंट वॉज गोइंग वेरी फास्ट, बट सडनली गांधी जी स्टॉप दिस मूवमेंट ड्यू टू एन इंसिडेंट। एक इंसिडेंट होता है और गांधी जी अच्छे चलते खाते
मूवमेंट को, आंदोलन को बंद कर देते हैं। व्हाट वाज दैट इंसिडेंट? दैट इंसिडेंट वाज चौरी चौरा इंसिडेंट, 5 फरवरी 1922, डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, यूपी। यूपी में एक जिला है गोरखपुर, वहाँ पर एक गांव है विलेज चौरा चौरा। यहाँ पर एक इंसिडेंट होता है 5 फरवरी 1922 को, एंड गांधी जी सस्पेंडेड दिस मूवमेंट और स्टॉप दिस मूवमेंट सडनली। क्या मूवमेंट था, कैसे था चौरी चौरा? तो ए फ्यूरियस मॉब ऑफ नॉन कॉपरेशन एजिटेटर्स सराउंडेड द पुलिस स्टेशन एंड set it on fire, and in this incident 22 police officers and constables, one police inspector and 21 constables alive burned in this incident, and all of whom were Indians. Gandhi ji got angry due to this incident, वो बहुत ज़्यादा नाराज होता था, and told I have committed a big mistake like a Himalaya to start this movement. इसे उन्होंने अपनी भूल को बताया, एक भूल बताई। उन्होंने कहा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, और मैंने एक बहुत बड़ी भूल की। भूल क्या थी? हिमालय जैसी भूल थी, लाइक का हिमालय जैसी भूल मैंने कर दी और इतना बड़ा आंदोलन चला दिया, लोगों को मैं लेकर आया, लेकिन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, उन्होंने हिंसा अपना ली, और इस कारण वो नाराज हो जाते हैं, और इस घटना को वो हिमालय जैसी एक भूल अपनी बता देते हैं। अब गांधी जी की पॉपुलरिटी जो है कम हो जाती है, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड गांधी जी एंड सेंट हिम टू प्रिजन फॉर 6 ईयर। अब 6 साल के लिए उनको जेल भेज दिया जाता है, यानी 22 में होते हैं तो कायदे से उनको 28 में छूट कर आना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ ही वॉज रिलीज्ड आफ्टर 2 ईयर्स, और 1924 में वो रिहा कर देते हैं। यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब नॉन कॉपरेशन भी चल गया और ख़त्म भी हो गया। हमने देखा नॉन कॉपरेशन कैसे था, नॉन कॉपरेशन कैसे आया। गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट Britishers, but 2 incidents make him staunch opponent to Britishers. यहाँ देखा रॉलेट एक्ट और जलियांवाला। उसके बाद after that he started a movement. फर्स्ट मूवमेंट नेशनल मूवमेंट क्या था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसमें अच्छी तरह से जनता हमारी भाग लेती है, सब कुछ सही होता है और सारा का सारा अच्छे खासा जा रहा होता है, और ये माना जा रहा था 1 आध साल के अंदर हमको स्वराज मिल जाएगा, सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी। बट because of a incident चौरी चौरा, गांधी सस्पेंडेड दिस मूवमेंट। अब क्या ये असफल था या सफल था, ये हमको देखना होगा। वॉज इट सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल? ये हम लोग देखते हैं कि ये अनसक्सेसफुल था और सक्सेसफुल। क्या था ये? Was this movement unsuccessful or successful? So some historians or some scholars told that it was completely unsuccessful movement. But how we can say that it was completely unsuccessful? Unsuccessful कैसे था? Mass of people participated in it. इसमें बहुत अच्छे लोगों ने भाग लिया था, बहुत बड़ी जनता ने भाग लिया था। अंग्रेज सरकार से डरे नहीं थे और ना उसके दबाव में किया था। गांधी जी ने अपने सिद्धांत के अनुसार बंद किया था, तो ये नहीं कह सकते। हालांकि सुभाष चंद्र बोस कॉल्ड दैट सडन क्लोजर ऑफ द मूवमेंट अ मूवमेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर, उन्होंने इसे राष्ट्रीय संकट बोला था। यहाँ तक बात ठीक थी, चलो ठीक था। अब इसकी सक्सेस देखते हैं हम लोग। सक्सेसफुल था ये आंदोलन, सक्सेसफुल था क्या ये आंदोलन? सक्सेसफुल था। देखिए, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन मॉक्ड कांग्रेस एंड टोल्ड दैट कांग्रेस रिप्रेजेंट सो मैनी पीपल दैट कैन बी सीन ओनली बाय माइक्रोस्कोप। इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के साथ देख सकते हैं, ऐसी उन्होंने हंसी उड़ाई थी। बट दिस मूवमेंट प्रूव्ड दिस रॉन्ग, वो इसको रॉन्ग कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़े मास ने, बहुत बड़े उसने हमारे आंदोलन किया था। बिकॉज नाउ कांग्रेस हैड बिकम एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द common people. This movement took the form of a big mass movement. Now the common people realized their power. आम आदमी को अपनी शक्ति का पता चल गया, उसको अब पता चल गया कि हाँ, हम मिलकर अब इस तरह के काम कर सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट हिल गई थी। Now Congress became a big platform. Now the fear of the British government has gone from the mind of
पीपल। ये चीज़ें हमारे साथ हुई, तो ये इतना बड़ा सक्सेसफुल था जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। दिस मूवमेंट एस्टेब्लिश द पॉपुलरिटी ऑफ कांग्रेस एमंग द पीपल। अब यहाँ तक ठीक था, हमने देख लिया अनसक्सेस क्या थी, सक्सेसफुल क्या था। तो अगर हम देखें तो सक्सेसफुल ही रहा, अनसक्सेसफुल नहीं था। हाँ, बंद करना बात अलग थी, रिजल्ट नहीं मिल पाया वो बात अलग थी, लेकिन ये अनसक्सेसफुल नहीं था। यहाँ हम लोगों ने देखी इतनी सी चीज। तो हम लोगों ने देखा गांधी जी ने कैसे स्टार्ट किया, कैसे वो सपोर्टर से एंटी में आए, क्या रीज़न थे, कौन सी था। तो ये सारा चीज़ें हमको देखना है, क्या सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था। अब 24 में वो रिहा हो गए थे और 30 तक उन्होंने जनसेवा के काम किए, पीपल वेलफेयर में रहे। इन 1930 गांधी जी रोट अ लेटर टू ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड आस्क 11 डिमांड्स। उन्होंने 11 मांगे रखी एंड wrote that if they were not accept these demands, then he will start a other movement that will be civil disobedience। एक नया आंदोलन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट पे अटेंशन ऑन दीज डिमांड्स। उसने इन डिमांड्स पर कोई ध्यान नहीं दिया। एंड गांधी जी अगेन रोट दैट आई आस्क्ड अ ब्रेड बट इन रिटर्न आई गॉट स्टोन्स। तो इस तरह से हमारा आंदोलन स्टार्ट हुआ गांधी जी का और इस तरह से ख़त्म हुआ। तो छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी, बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। इसका नाम है गांधी एरा 1992 1947। ये हमारा गांधीयन एरा था। 28 ईयर की हिस्ट्री पूरी एक व्यक्ति के नाम पर है, जिस व्यक्ति का नाम है माननीय मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फर्स्ट मूवमेंट चलाया, अनसक्सेसफुल था, सक्सेसफुल था, क्या फ़ायदा हुआ, क्यों चलाया, वाई गांधी जी बिकेम एंटी फ्रॉम सपोर्टर टू ब्रिटिशर्स, कैसे आए गांधी जी, उन्होंने साबरमती आश्रम, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। इसको आप लोग रिवाइज करिए। धन्यवाद दोस्तों।